सफेद संगमरमर से सजी वो भव्य इमारत जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है और जिसे देखने लाखों लोग हर साल आते हैं। क्या उसका अतीत कुछ और है? क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर था? क्या इसे शाहजहां ने बनवाया या किसी और से छीन लिया? आज हम जानेंगे वो तमाम रहस्य जो ताजमहल से जुड़े हैं। इतिहास के उन बंद दरवाजों को खोलेंगे जिन्हें जानबूझकर छुपा दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल के रहस्यमयी अतीत की पड़ताल। सेगमेंट एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ताजमहल एक मकबरा जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। माना जाता है कि इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1553 में पूरा हुआ। लगभग 20 साल तक चले निर्माण कार्य में 20,000 कारीगरों ने हिस्सा लिया। लेकिन इतिहास की किताबों में जो लिखा गया वही सच है, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल पहले से बनी हुई एक इमारत थी जिसे शाहजहां ने कब्जे में लिया और मुमताज की याद में उसका नाम और उद्देश्य बदल दिया। सेगमेंट दो, तेजो महालय सिद्धांत, शिव मंदिर ताजमहल। प्रोफेसर पीएन ओक ने अपनी किताब तज महल द ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालय। उनका कहना था कि ये इमारत राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में मुगलों ने कब्जे में लेकर इसमें इस्लामिक कलाकारी जोड़ दी। प्रमुख तर्क मंदिरों जैसी वास्तुकला, ऊंचा गुंबद, चबूतरा, जल निकासी व्यवस्था, बंद कमरे और तहखाने जिनमें प्राचीन मूर्तियां होने की आशंका, कुछ जगहों पर हिंदू शैली के कमल, फूल और शंख जैसे चिन्ह। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या कोई छुपा हुआ इतिहास? सेगमेंट तीन, बंद दरवाजों और तहखानों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के निचले हिस्से में कई कमरे और तहखाने आज भी आम जनता के लिए बंद हैं? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये सुरक्षा और संरक्षण के लिए बंद हैं। लेकिन कई स्वतंत्र शोधकर्ता दावा करते हैं कि इन कमरों में वो प्रमाण हो सकते हैं जो ताजमहल की असली पहचान साबित करें। 2022 में एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई, जिसमें मांग की गई कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए और उनकी जांच की जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन सवाल जिंदा है, आखिर क्यों नहीं खोले जाते वो कमरे? सेगमेंट चार, कुरान की आयतें बाद में जोड़ी गईं। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये आयतें मूल दीवारों पर नहीं, बल्कि अलग से लगाए गए संगमरमर के टुकड़ों पर लिखी गई हैं। अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्या पहले यह इमारत इस्लामिक नहीं थी? क्योंकि अगर एक मकबरा बनाया जाता है तो कुरान की आयतें उसी समय दीवारों पर उकेरी जाती, बाद में नहीं। उठी सेगमेंट पांच, शाहजहां की खामोशी। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां का दरबार अत्यंत संगठित और लेखा जोखा रखने वाला था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शाहजहां के खजांची या निर्माण अधिकारियों की डायरियों में ताजमहल के निर्माण का कोई विस्तृत विवरण नहीं है। एक इतनी विशाल और खर्चीली इमारत और कोई ठोस प्रमाण, क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि यह इमारत पहले से मौजूद थी? सेगमेंट 6, वास्तुकला, मंदिर या मकबरा। ताजमहल में कई ऐसे स्थापत्य तत्व हैं जो हिंदू मंदिरों में सामान्यतः पाए जाते हैं। चार कोनों पर मीनारें, जो कुछ विद्वानों के अनुसार दीप स्तंभ की तरह हैं। छतों पर कमल के फूल की डिजाइन, वेंटिलेशन सिस्टम और जल निकास प्रणाली। मंदिरों की तरह इसके अलावा ताजमहल के सामने बना हुआ बगीचा भी मुगल स्टाइल से कुछ अलग है। क्या यह सब संयोग है? सेगमेंट 7, आगरा के राजा जय सिंह और जमीन का सच। इतिहास बताता है कि शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए जयपुर के राजा जय सिंह से जमीन मिली थी। कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि जमीन दी गई, कुछ कहते हैं छीन ली गई। एक थ्योरी यह भी है कि शाहजहां ने पहले से बने मंदिर को अपने कब्जे में लेकर उसके ऊपर संगमरमर की चादरें चढ़वाकर उसे एक मकबरे में बदला। सेगमेंट 8, ताजमहल और विदेशी यात्री। 1600 के दशक के यूरोपीय यात्रियों ने आगरा का वर्णन किया है। उनमें से कुछ ने ताजमहल जैसी इमारत का जिक्र पहले से किया है। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने कहा कि शाहजहां ने एक पुरानी इमारत को रीमॉडल किया। यह बयान ताजमहल के निर्माण की पारंपरिक कथा को चुनौती देता है। सेगमेंट 9,
सरकार और राजनीति का हस्तक्षेप। ताजमहल के इतिहास को लेकर वर्षों से राजनीति होती रही है। सरकारी एजेंसियां और इतिहासकार अक्सर इन दावों को काल्पनिक बताते हैं। लेकिन अगर ये सब भ्रम है, तो तहखानों को खोलने से क्या डर? कुछ लोग कहते हैं कि सच्चाई सामने आने पर धर्म और राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, और यही कारण है कि दरवाजे बंद हैं। ताजमहल आज भी उतना ही सुंदर है, उतना ही भव्य है, लेकिन उसकी असली पहचान, क्या वो कभी सामने आ पाएगी? क्या वो प्रेम की निशानी है या तेजो महालय, शिव का मंदिर? सच क्या है, ये तय करना इतिहासकारों का काम है, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या ताजमहल के रहस्य को छुपाया जा रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो रहस्य भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला रहस्य आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले रहस्य में।